नमस्ते दर्शक। आज हम टेबल से कैसे डाटा सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिक कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, कमेंट कैसे डालते हैं, डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं। तो डबल डैश से हम सिंगल लाइन कमेंट डालते हैं। इसे सिंगल लाइन एक से अधिक भी डाल सकते हैं। दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ओके। फिर मल्टी लाइन कमेंट कैसे करते हैं, तो हम फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार लगाते हैं, फिर दिस इज मल्टी लाइन्स कमेंट, क्योंकि हम अलग अलग भी इसे कमेंट कर सकते हैं एक से अधिक लाइन में। फिर स्टार और फॉरवर्ड स्लैश लिख देंगे, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। अब दूसरा है कि हम टेबल से सारे डाटा कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, selecting all columns and rows। हम सारे कॉलम और रो कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। कोई भी टेबल हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जितना भी इसमें कॉलम और रो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके। अब हमें टेबल तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसमें 50 से अधिक, 100 से अधिक, किसी किसी में हमारे प्रैक्टिकली लगभग 60-70 कॉलम होता है। तो उस उतना कॉलम एक बार हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम, जितना कॉलम की ज़रूरत होती है उतना ही हम सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम, तो उसके लिए हम सेलेक्ट लिखेंगे और जो जो कॉलम की ज़रूरत है, जैसे हमें एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत है, एम्प्लॉय आईडी की ज़रूरत है, एम्प्लॉय आईडी लिख देंगे। जॉब आईडी की ज़रूरत है, जॉब आईडी लिख देंगे। सैलरी कॉलम की ज़रूरत है, सैलरी कॉलम लिख देंगे। डिपार्टमेंट आईडी की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट लिख देंगे। जितना हमें ज़रूरत होगा उतना हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल, और उसके बाद कंट्रोल एंटर मारेंगे या फिर कंट्रोल इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे से एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके। अब इसमें हम कुछ, जैसे हमें इसमें कॉलम सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट हो अर्थमेटिक मैनिपुलेशन करने का, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक। अर्थमेटिक ऑपरेशन करने का, तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम यही लेते हैं स्टेटमेंट और इसमें हम कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, जैसे कि 10% हम सैलरी बढ़ाते हैं या फिर हम 50% सैलरी बढ़ाते हैं। तो इसके लिए सैलरी हम कॉलम को कैपिटल में लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है उसको हम रिमूव करेंगे।
एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 50% इसका सैलरी बढ़ गया। और कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे हम और क्या करें, जैसे हम हायर डेट को इसमें हम हायर डेट प्लस कर दें हम 5, तो ये भी कर सकते हैं क्या। लेकिन हमने हायर डेट यहाँ पे दिस इज डिपार्टमेंट, हायर डेट हमने लिखा नहीं। इसमें हायर डेट भी ले लिया। दिस इज अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब हमें कॉलम के डुप्लीकेट नाम डालना है, जैसे एनालिसिस नेम डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कमेंट में कोई दूसरा नाम डालना है, निक नेम, एलियस नेम। तो जैसे हम सेलेक्ट और हम इसको एक और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट नेम और इसको हम कॉन्केटिनेट कर देता है, बीच में स्पेस छोड़ देता है, सिंगल कोट डालेंगे। ये कॉन्केटिनेट ऑपरेटर होता है। उसके बाद लास्ट नेम वाले कॉलम डाल देते हैं। इसका हम एक नाम डाल देते हैं फुल नेम, दिस इज एलियस नेम। फ्रॉम एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये दोनों मिलके हमें एक इसका दूसरा नाम डाल दिया, एलियस नेम कहते हैं सर। ओके, और इससे हम कॉन्केटिनेट ऑपरेटर दो कॉलम को जोड़ने का काम करता है। इसके बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम और कॉन्केटिनेट ऑपरेटर डाला एंड लिख देते हैं एंड माय लास्ट नेम इज, फिर इसको सिंगल कोट 1, फिर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर, फिर लास्ट नेम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। ओके, तो जो भी हम इसके बीच में लिखेंगे वो आ जाएगा। फर्स्ट नेम हो गया, फिर लास्ट नेम, उसके बाद इस बीच में हमने जो भी लिखा वो आ जाएगा सब में। ठीक है, फिर अगर हम डिस्टिंक्ट लिखना चाहे, डिस्टिंक्ट निकालना चाहे, जैसे कि हमारे पास डिपार्टमेंट कितना है, तो इसमें हम डिपार्टमेंट देखेंगे यूनिक डिपार्टमेंट कितना है, तो उसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है उसका यूज करते हैं उस कॉलम से पहले। जैसे डिपार्टमेंट से पहले डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी कितना है वो लिख देंगे, एम्प्लॉय टेबल से
तो जितना भी यूनिक डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगाने से। नल वैल्यू है तो नल वैल्यू भी, अगर नल वैल्यू फर्स्ट लाना चाहता है तो यहाँ पे ऑर्डर वाई करना पड़ता है। और इसको हम ऑर्डर वाई, और ये दूसरे हम चैप्टर में देखेंगे, दूसरे वीडियो में। ओके। और किसी टेबल को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्राइब के लिए उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, इसका शॉर्ट में DSC भी लिख सकते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय टेबल का स्ट्रक्चर देखना हो, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, कितना कॉलम है उसका, क्या नल है या कि क्या उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो डिस्क्राइब कर देंगे उस टेबल को। ये सारे आ जाएगा। एम्प्लॉय ये डिस्क्राइब हो रहा है। ये सारे एग्जीक्यूट हम सेलेक्ट करके नहीं करें, तो इसलिए सारे एग्जीक्यूट कर दिया उसने। ओके। तो आज के लिए मित्रों, व्यूअर इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।